सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज अपने बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। किसान आंदोलन की जब बात करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की बात आती है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन है। राजस्थान इन्हें आप कह सकते हो भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन, सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो सबसे लंबे समय तक चला है। ये 1897 के अंदर शुरू हुआ और 1941 तक यानी लगभग 44 वर्षों तक चला। और बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम फाइट करने में मदद करेगा। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं तो आपने याद रखना है 1897 के अंदर शुरू हुआ है। 1897 से लेकर 1941 तक यानी लगभग 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला है। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन देखिए क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ जो बिजोलिया जो ठिकाना है ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और ये जो ठिकाना है इसको ऊपर माल, वैसे बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली भी है, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विजयवल्ली भी इसको कहा जाता था। और ये ऊपर माल की एक जागीर थी। यहाँ पर बिजोलिया ठिकाने की स्थापना बाद में की गई। ऊपर माल की जागीर जो है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। अशोक परमार जो है आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अशोक परमार ने मेवाड़ के राणा सांगा की खानवा के युद्ध में बहुत मदद की थी, इसलिए उनकी वीरता से प्रसन्न होकर के अशोक परमार को मेवाड़ महाराणा सांगा जो है वो ऊपर माल की जागीर प्रदान करते हैं और यहाँ पर बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की और अशोक परमार जो है पहले ठिकानेदार बने हैं। मेवाड़ रियासत का एक छोटा सा ठिकाना था और अशोक परमार पहले ठिकानेदार बने हैं। जब यहाँ पर ठिकानेदार आए राव कृष्ण सिंह हैं, तो राव कृष्ण सिंह ने देखिए जनता पर बहुत से टैक्स लगा दिए, यानी लाग बाग ली जाती थी। राव कृष्ण सिंह ने टैक्स लगाए और उसके बाद में राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हो गई तो राव पृथ्वी सिंह जो है वो ठिकानेदार बने और राव पृथ्वी सिंह ने भी लाग बाग लगाए, तलवार बंधाई कर लगाया, इस तरह के बहुत से कर लगाए। कुल मिलाकर के बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर 84 प्रकार के कर किसानों से लिए जाते थे, यानी 84 प्रकार 84 टाइप्स ऑफ टैक्स जो है बिजोलिया के जो धाकड़ जाति के किसान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस जाति के किसान रहते थे, ये भी प्रश्न आ जाए तो याद रखना धाकड़ जाति के किसान है। और यहाँ पर किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। यानी जब आंदोलन शुरू हुआ है उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह हैं। कई बार देखिए अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि राव कृष्ण सिंह ठिकानेदार थे या पृथ्वी सिंह थे, क्योंकि दोनों का नाम सुना होता है, तो याद रखिए सबसे पहले हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो राव कृष्ण सिंह ठिकानेदार उस समय राव कृष्ण सिंह थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, ये भी याद रखें। तो देखिए किसानों ने क्या प्रतिक्रिया की। एक गंगाराम नाम का किसान था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु भोज पर सारे किसान एकत्रित हुए और वहाँ पर बात चल पड़ी कि ये जो राव कृष्ण सिंह है ये अत्याचार कर रहा है, यानी बहुत प्रकार के लाग बाग ले रहा है, किसानों को परेशान कर रहा है। तो इससे एक भूमिका बंध गई और किसान एकजुट होने लगे। तो देखिए इस प्रकार ये आंदोलन शुरू हुआ 1897 के अंदर। और सबसे पहली प्रतिक्रिया इस आंदोलन की ये थी कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नाम के 2 किसानों को भेजा गया उदयपुर मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत करने के लिए राव कृष्ण सिंह की। तो मेवाड़ महाराणा ने थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा कोई ध्यान दिया नहीं इस, और किसानों ने शिकायत की और इस प्रकार राव कृष्ण सिंह का हौसला भी बढ़ गया कि मेरे खिलाफ शिकायत लेकर गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये किसानों को और ज़्यादा परेशान करने लगा। उसके बाद में देखिए इस किसान आंदोलन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद राव पृथ्वी सिंह जब ठिकानेदार बना है, इसका अलवश्य पुत्र गद्दी पर बैठा है पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह जब गद्दी पर बैठा तो उसके तलवार बंधाई कर, यानी जब कमर पर तलवार वगैरह बांधी जाती थी, ठिकानेदार जब नया ठिकानेदार बनता था तो इसने तलवार बंधाई कर लगा दिया। यानी पहले से ही जनता जो किसान जो थे वो टैक्स से परेशान थे और उन पे और भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए, तो इस वजह से किसान और नाराज़ हो गए। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, 1923 के अंदर पृथ्वी सिंह की शादी हुई। जो ठिकानेदार पृथ्वी सिंह है इसकी शादी हुई 1923 के अंदर। उस समय भी फिर लाग बाग बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से देखिए ये किसान जो है नाराज़ थे। इस आंदोलन के अंदर नेतृत्वकर्ता भी सबसे ज़्यादा हुए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर नेतृत्वकर्ता आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए आपने क्या उत्तर देने हैं। एक तो साधु सीताराम दास,
साधु सीताराम दास इसके प्रमुख किसान नेता हैं। ये साधु सीताराम दास को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। जैसे भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक जो है उनको माना जाता है, तो साधु सीताराम दास जो है, साधु सीताराम दास के बाद में देखिए विजय सिंह पथिक भी साधु सीताराम दास के कहने पर जुड़े। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में जुड़े। इसके अलावा राम नारायण चौधरी ने पार्टिसिपेट किया। राम नारायण चौधरी जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुए नेतृत्व करने के लिए। माणिक्यलाल वर्मा ने भी किसान आंदोलन में नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा के अलावा सेठ जमनालाल बजाज के अलावा हरिभाऊ उपाध्याय, ये बड़े बड़े किसान जो नेता हैं ये इस बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल थे, यानी नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़े हैं 1916 के अंदर। 1916 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़े। अब प्रश्न ये बनेगा कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े, तो आप उत्तर देंगे 1916। आपको पता है राजस्थान के अंदर ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा, उसको कहते हैं बोड़ा यानी ज़्यादा। आप कह सकते हो विजय सिंह पथिक जब जुड़े तो आंदोलन के अंदर नेतृत्व करने वाले बोड़ा हो गए, बोड़ा यानी ज़्यादा हो गए। या यह बात 16 आने सच है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े, तो याद रखना 1916 के अंदर जुड़े। उसके बाद देखिए 1927 के अंदर मतभेद हो गया था। 1927 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, इनके अंदर मतभेद हो गया था कि आंदोलन की जो रूपरेखा आगे कैसे तैयार करनी है। ये अपने अपने हिसाब से आंदोलन को चलाना चाहते थे। मतभेद हो जाने के कारण 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हो गए। साधु सीताराम दास भी अलग हो गए, विजय सिंह पथिक भी अलग हो गए। तो अब देखिए मैंने आपको बताया विजय सिंह पथिक किस सन में जुड़े, 1916 में। अब प्रश्न अगर ये आ जाए कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हुए, तो 1927 में। याद रखना है कि पथिक जी को घर की याद सताई। विजय सिंह पथिक को घर की याद 27 से 1927 याद रखना है। विजय सिंह पथिक को घर की याद सताई और आंदोलन से अलग हो गया भाई। तो देखिए ये किसान आंदोलन नेतृत्व करता है, ये इनके बारे में बता रहा था। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 84 प्रकार की लाभ बाग वगैरह ली जाती थी, ठिकानेदार परेशान कर रहा था। तो जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, किस किसान आंदोलन के दौरान की गई, इस तरह से पूछा जा सकता है। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच मन्ना जी पटेल को बनाया गया था। मन्ना जी पटेल ऊपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम सरपंच बने। इस आंदोलन को चलाने के लिए विजय सिंह पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कराई। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता देता हूँ कि कानपुर, जो यूपी के अंदर कानपुर है, कानपुर से एक प्रताप नामक समाचार प्रकाशित होता था। प्रताप नामक समाचार पत्र, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी संपादन इसका करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से विजय सिंह पथिक जो हैं वो इस किसान आंदोलन को पॉपुलर करने के लिए, यानी पूरे देश भर के अंदर फैलाने के लिए इसमें लेख लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में इस किसान आंदोलन के बारे में लिखा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा देखिए तुलसी भील नाम का कोई व्यक्ति है। तुलसी भील ने इस आंदोलन में डाकिए का काम किया, यानी पत्र जो होते थे किसान नेताओं के, इस तरह से मतलब पत्र एक दूसरी जगह पर पहुंचाना, इस तरह का काम किया। इसके अलावा आपने याद रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा जो हैं, माणिक्यलाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन में पंछीड़ा नामक शीर्षक से गीत लिखे हैं। पंछीड़ा नामक शीर्षक से गीत लिखे माणिक्यलाल वर्मा ने। प्रश्न आएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंछीड़ा नामक शीर्षक से गीत किसने लिखे थे, तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखे थे। अब देखिए इस आंदोलन में किसानों की मांगों की जांच के लिए
किसानों की मांगों की जांच के लिए 24 अप्रैल 1919 का दिन है। 24 अप्रैल 1919 के दिन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई है। बिंदुलाल भट्टाचार्य यानी किसानों की मांगों की ओर ध्यान देने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया। और देखिए, याद रखिए, इस आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। अगर पूछ लिया जाए, थोड़ा डीप पूछा जाए प्रश्न कि इस आयोग में यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, प्रश्न अगर आ जाए कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से हैं, तो आप उत्तर देंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से। देखिए, बी से बिंदुलाल, बी से बिजोलिया, क्योंकि देखो अलग अलग किसान आंदोलन में अलग अलग आयोग बने हैं। जैसे ट्रेंच आयोग बना था बेंगू किसान आंदोलन में, तो इस तरह से अलग अलग किसान आंदोलनों के अंदर अलग अलग आयोग बने हैं। इसलिए आपने याद रखना है बिंदुलाल, बी से बिंदुलाल, बी से बिजोलिया, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की मांगों की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया। और इसके जो सदस्य हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य जो हैं ये मांडलगढ़ के हाकिम थे। इसके अलावा ठाकुर अमर सिंह हैं, दूसरे जो सदस्य हैं ठाकुर अमर सिंह हैं। और तीसरे जो सदस्य हैं ये हैं अफजल अली, अफजल अली। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था यानी किसानों की मांगों की जांचों के लिए, लेकिन इसने लिपापोती की है, यानी कि कोई ज़्यादा किसानों का पक्ष लिया नहीं। और उसके बाद में क्या आंदोलन चलता रहा, किसान जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, आंदोलन की रूपरेखा जारी थी उनकी। तो इसके बाद जो राजस्थान के एजीजी हैं, राजस्थान के एजीजी भारत सरकार के आग्रह पर, कहते हैं राजस्थान के उस समय के जो एजीजी जो थे रॉबर्ट हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड जो है वो किसानों से मिलने के लिए आए। 4 फरवरी को, कहते हैं 4 फरवरी का दिन है, 4 फरवरी 1922 को रॉबर्ट हॉलैंड जो राजस्थान के एजीजी थे वो यहाँ पर किसानों की समस्याओं को जानने के लिए आए। और 11 फरवरी 1922 का दिन है, 11 फरवरी 1922 को रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद अधिकांश लाग बाग हटा ली गई थी, यानी किसान संतुष्ट हुए और समझौते के तहत बहुत सी लाग बाग हटा ली गई। ये एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के मध्य समझौता हुआ। उसके बाद 1923 के अंदर राव पृथ्वी सिंह का जब विवाह हुआ तो उसने क्या किया, जनता पर लाग बाग फिर से लगा दिए, तो किसान जो है परेशान हो गए। और 1923 से लेकर 26 के बीच बिजोलिया जो ठिकाना है, यहाँ पर कहीं पर तो अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, और कहीं पर अनावृष्टि का दौर जारी था, यानी कहीं पर बरसात बहुत ज़्यादा हुई, कहीं पर बहुत ही कम हुई या हुई नहीं। तो इस तरह से 1923 से 26 के बीच में कई किसान फसल बर्बाद हो गई अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण। तो भी किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और कोई भी समस्या का हल नहीं निकल रहा था। तो क्या हुआ, 1927 के अंदर मैंने आपको बताया था विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास इस किसान आंदोलन से अलग हो गए थे और आंदोलन का जो नेतृत्व है फिर जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय के हाथ में आ गया था। उसके बाद में देखिए किसानों का आंदोलन जारी रहा और उसके बाद आपको पता है 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और माणिक्यलाल वर्मा जी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। माणिक्यलाल वर्मा जी ने आंदोलन को और भी विशाल और उग्र करने की चेतावनी जब दी तो मेवाड़ महाराणा जो है वो कोई समस्या मोल नहीं लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि माणिक्यलाल वर्मा की एंट्री इस किसान आंदोलन के अंदर हो और ज़्यादा उनके लिए समस्याएँ बढ़े। इसलिए उन्होंने क्या किया है, 1941 के अंदर प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचारी जो प्रधानमंत्री थे और जो राजस्व विभाग के जो प्रधान थे मोहन सिंह हैं, उनको भेजा है बिजोलिया के अंदर। उन्होंने किसानों से बात की, यानी माणिक्यलाल वर्मा जी से समझौता किया और किसानों की सारी मांगें मान ली गई और इस प्रकार जो ये आंदोलन है वो समाप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो किसान आंदोलन और भी राजस्थान के हैं वो सारे अपने करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।